बिहार में लगातार हो रही हत्याओं के दौर से अब अपने ही गठबंधन के घटक दल नीतीश सरकार पर उंगली उठाने लगे। चिराग पासवान के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हालांकि चिराग पासवान को जीतन राम मांझी नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब इस पर चुटकी ले रहा है। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं के दौर से अब अपने गठबंधन के साथी नीतीश सरकार पर उंगलियां उठाने लगे हैं। चिराग पासवान के सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हालांकि अब चिराग पासवान को जीतन राम मांझी ने नसीहत दी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अब चुटकियां ले रहा है। बिहार में हो रही हत्याओं से इस वक्त सियासत गर्मा गई है। सबसे पहले आपको चिराग पासवान के एक्स पर लिखा वो पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें चिराग पासवान ने लिखा, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। अब चिराग के इस पोस्ट के जवाब में जीतन राम मांझी ने भी एक पोस्ट लिखी। उन्होंने चिराग पासवान को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत देते हुए लिखा कि अपराध करवाए आरजेडी वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वाह रे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते और गुड़म्बे से परहेज, ये ठीक नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, अब बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि उन माफियाओं को ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वाले को यह बात समझना चाहिए। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी अभी भी सरकार के साथ खड़ी है और चिराग पासवान को आड़े हाथों ले रही है। 2005 के पहले का वो दौर क्या था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। जब अपहरण भोग का रूप ले लिया था, जब गुंडागर्दी कहीं न कहीं यहाँ का प्रमुख एक तरह से धंधा था, और आदरणीय रामविलास पासवान जी कहीं न कहीं हमेशा केंद्र की राजनीति किए हैं, हमेशा बिहार के बाहर रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी को 2005 के पहले का वह दौर पता शायद उनको नहीं है कि यहाँ पर क्या होता था। और आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, विकास का मामला हो, ऊर्जा का मामला हो, कहीं न कहीं एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इधर चिराग के सोशल मीडिया पोस्ट से जेडीयू बौखला गई है। जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव कहते हैं कि एनसीआरबी के डेटा को देख लेना चाहिए। कई राज्यों से आपराधिक मामलों में बिहार बहुत पीछे है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी कहते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक बिहार क्राइम कैपिटल नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर किन्हीं को लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, तो हम उनसे इतना ही कहेंगे, एनसीआरबी का डाटा भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जरा देख लीजिए कि अपराध के मामले में बिहार कई राज्यों से काफी पीछे है। अगर उनको हम पे विश्वास नहीं है, तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से पूछ लीजिए, गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद राय जी से जाकर पूछ लीजिए। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी के साथ ऐसी दुखद और घटना करेगा तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उसके जल्द नतीजे आ जाएंगे। पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी। ऐसे बेहतर यह है कि आजकल फाइनल भी हो रहे हैं, लोग पुलिस पर हमला करता है तो अगर नरक में वो पहुंचा है, नरक में पहुंचा होगा। ऐसा लोग जो मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, तो नरक का पता ढूंढने के तो आप विशेषज्ञ हो सकते हैं, हम विशेषज्ञ नहीं हैं। एनडीए गठबंधन के दो घटक दलों के बीच अपराध को लेकर बयानबाजी पर विपक्ष अब चुटकी ले रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन पांडे कहते हैं कि बिहार की स्थिति सच में बहुत भयावह हो गई है। चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एनडीए के घटक दल के नेता जीतन राम मांझी लगातार ओझी टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कम से कम इस पर तो राजनीति नहीं करेगा। बिहार में अपराध की स्थिति वास्तव में भयावह हो गई है और अब एनडीए के ही घटक दल चिराग पासवान जी के द्वारा लगातार इस पे सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी अभी भी बिहार के हकीकत को, बिहार की सच्चाई को सामने लाने पर अपने ही घटक दल के व्यक्ति पर लगातार ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। और ये सबको मालूम है कि आज के समय में
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो गई है, और जो भी बिहार के हितैषी होंगे कम से कम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी भी इस मामले में हमलावर है। बीजेपी का कहना है इस वक्त चुनाव है तो बयानबाजियों का दौर है। निशाने पर आरजेडी रही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी दूसरों का धन लूटकर जो बिना मेहनत के करोड़पति हो गए, उसके बारे में क्या कहा जाए। जिसकी कीर्ति से लाज को भी लज्जा आ जाए। अब ऐसे लोग भी आगामी चुनाव को देखते हुए बयानवीर बने हुए हैं, जिनके माता पिता के राज में मुख्यमंत्री आवास ही अपराधियों और अपहरणकर्ताओं का अड्डा हुआ करता था। जो लोग लाठी में तेल पिलाने की भाषा बोलते थे, आज उन्हें भी अपराध होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया जिसको विकास पुरुष कह रही है और जिसने बिहार को विकास के रोड मैप पर लाकर खड़ा कर दिया, उसे अब तेजस्वी जी अचेत कह रहे हैं। तब मुझे हंसी आती है तेजस्वी जी के इस बचकाने पर। बिना मेहनत के ही दूसरों का धन लूटकर जो करोड़पति हो जाए, जो घृणा, वैमनस्यता और फूट करो की राजनीति ही उस करना जानता हो, वैसे व्यक्ति तो सत्ता की भूख में कुछ भी बयान दे सकता है। बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन लगातार हो रही अपराध की घटनाओं ने नीतीश कुमार के सुशासन के चेहरे को दागदार कर दिया है। जरूरत है इस कलंक को धोने की। अब अपने ही गठबंधन के घटक दल जब सवाल खड़े कर रहे हैं तो मतलब साफ है, चुनावी साल में चिराग पासवान इस मुद्दे पर कहीं बगावत न कर दें। अगर चिराग पासवान बगावत करते हैं तो 2020 की तरह नीतीश कुमार को फिर से एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि चिराग पासवान की बगावत की वजह से ही नीतीश कुमार को 39 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। सहयोगी अश्विन सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।